अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी और मराठी में रिलीज हुई शैलेश नरवाड़े की जयंती देश में जाति विरोधी फिल्मों में एक मील का पत्थर है। आखिर आजादी के पूरे 38 साल बाद पहली बार किसी हिंदी फिल्म में अंबेडकर की तस्वीर दिखी थी, पर अब एक पूरी फिल्म उनकी विचारधारा और किताबों को खुलकर प्रदर्शित करती है। इतना ही नहीं, शायद पहली दफा किसी एक फिल्म में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम पात्रों को एक साथ खुलकर इस्तेमाल किया गया है। महामारी के बाद पर्दे पर दिखने वाली पहली मराठी फिल्म बनी यह करीब 50 दिनों तक थिएटर में रही और उसके IMDb रेटिंग 8.3 रही है। महाराष्ट्र में जयंती का मतलब दो महापुरुषों छत्रपति शिवाजी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म दिवस की वर्षगांठ है, लेकिन अक्सर उनके अनुयायियों के बीच दरार पैदा करने की सोची समझी कोशिशें हुई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र और बाकी देश में भी हिंदुत्व के प्रतीक की तरह लंबे समय से पेश किया जाता है। इससे ओबीसी जातियां हिंदुत्व की ओर आकर्षित हुई। मंडल आयोग की रिपोर्ट में शामिल ओबीसी जातियां तथ्य से वाकिफ नहीं थी कि यह उनके फायदे के लिए बनाया गया और संविधान का मसौदा तैयार करने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत की। इसलिए जब मंडल रिपोर्ट आई तो कई लाभार्थी ओबीसी जातियों को कमंडल की राजनीति से जोड़ना आसान था। जयंती इसी टकराव की पृष्ठभूमि में बनाई गई है। शैलेश नरवाड़े की फिल्म जयंती नागराज, मंजुले, पारंजीत, नीरज घैवान के काम को आगे बढ़ाती है। निर्देशक पारंजीत ने न्यूयॉर्क में कहा था कि मैं अम्बेडकर की तस्वीर फिल्मों में सिर्फ अदालतों या पुलिस थानों की दीवारों पर ही नहीं चाहता, मैं उसे हीरो के घर में देखना चाहता हूँ। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। पारंजीत ने काला सरपट्टा परंपरे में इसको कर दिखाया। वे सिर्फ अम्बेडकर की फोटो ही नहीं दिखाते, बल्कि दर्शकों को उनकी किताब, उनके विचारों, दर्शन और विचारधारा से भी वाकिफ कराते हैं। पहली दफा हम अम्बेडकर की हु वेयर शुद्राज, फूले की गुलामगिरी, साहू महाराज की जीवनी और गोविंद पंसारे की लोकप्रिय शिवाजी कौन थे किताब को फिल्म में देखते हैं। निर्देशक नरवाड़े कहते हैं कि दमनकारी जातियां सिनेमा की ताकत समझती है और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उसका कारगर इस्तेमाल करती है। बहुजन उस मोर्चे पर उतना कामयाब नहीं हुए हैं। मैं हमेशा हैरान होता रहा हूँ कि कुछ मैसेज देने के लिए सिर्फ अम्बेडकर की फोटो ही क्यों दिखाई जाए। फिल्मों में अम्बेडकर, महात्मा फुले, साहू जी महाराज और शिवाजी महाराज के विचार और दर्शन क्यों न दिखाए जाए, जबकि वे अधिक प्रभावशाली हैं। शुक्रिया।